नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, जो अभी सिलेबस आया है वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, उसके लिए हमने बेसिक टू एडवांस फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका जो सारा सिलेबस है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग किसको टैकल करेंगे, जो आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन है जो नया ऐड हुआ है 25 मार्क्स का, सबसे पहले हम उसको टैकल करने वाले हैं। उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका जो पहला टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सबसे पहले हम वो स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। मैं एक ब्रीफ आपको दे देता हूं कि हम इसको कैसे टैकल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके लेक्चर्स लगा लेंगे। हर एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज इसमें पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज हम कोशिश करेंगे कि जो एसएससी के लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक्स में से आए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को रोज 8 बजे लेक्चर मिल जाएगा शाम को, और आपको रोज लेक्चर देखना है, अच्छे से उसको तैयार करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद आपको उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस का भी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोटबुक लेनी है और एक पेन रखना है अपने पास, क्योंकि पीडीएफ पे हमने मोर देन सफिशिएंट चीजें डाली हुई हैं। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन जो है, फैक्ट्स हैं या करंट के रिलेटेड कोई चीज है जो मैं आप लोगों को लेक्चर के बीच में बता रहा हूं, कम्युनिकेट करके बता रहा हूं, तो आपको वो चीजें भी नोट डाउन साथ साथ में करनी है। क्योंकि ये लेक्चर तो हर कोई देखेगा, सिलेक्शन उसका होगा जो और सारी चीजें भी उसमें ऐड ऑन करता चला जाएगा। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करनी है, उनको भी बताना है कि रोज 8 बजे यहां पे लेक्चर आएगा, साथ साथ में पढ़ाई करनी है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब देखिए, जब हम टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या होता है। क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब बहुत सारे मेरे दोस्तों को फॉरेस्ट के बारे में पता होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, साथ साथ में आपको भी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। देखते हैं फॉरेस्ट क्या होते हैं। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो कवर्ड होता है किस किस के साथ, ट्रीज के साथ। लार्ज एरिया ऑफ लैंड जिसपे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ठीक है, श्रब्स आगे, एंड वेजिटेशन है। ठीक है, वेजिटेशन है। क्या क्या चीजें आई कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स एंड वेजिटेशन, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। अब फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, अब हम ब्रीफ में देखेंगे, अभी बाद में इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है फॉरेस्ट की, कि सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, और प्रोवाइड करता है हैबिटेट्स बहुत सारे स्पीशीज को। बहुत सारे स्पीशीज का जो घर है, जो उनका रहने का बसेरा है, वो क्या है, फॉरेस्ट है। हमने क्या चीज सीखी कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जिसपे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं एंड वेजिटेशन है, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। अब फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो तो हम वीडियो में देख ही लेंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, और प्रोवाइड करता है हैबिटेट्स बहुत सारे स्पीशीज को। चलिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। पहली टाइप क्या आती है फॉरेस्ट की कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप्स के यहां पे फॉरेस्ट की डिस्कशन हम लोग करेंगे।
पहले आने वाला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। समझ लग गई कि हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट पढ़ेंगे, हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ेंगे और हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहां पे पढ़ेंगे। चलिए आप लोग साथ साथ में नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए, देयर आर द मोस्ट वाइटल, दीज आर द मोस्ट वाइटल, इस पे फोकस करेंगे, मोस्ट वाइटल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड अबाउट हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन प्लेस्ड अंडर दिस कैटेगरी। क्या कहा कि ये मोस्ट वाइटल है और मोर देन कितनी, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड जो है वो किस में आती है, वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आती है, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड किस में आती है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आती है, ठीक। एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया यहां पे। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल है। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, मोस्ट वैल्यूएबल है। और किसके लिए है मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के लिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए और साथ में फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं हमारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि मोर देन हाफ ऑफ द जो फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल जो होते हैं एज फार कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए और फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। किसकी होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो इसको प्रोटेक्ट करे, वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम एक चीज और देखेंगे यहां पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे कि ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होते हैं स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होते हैं विद मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पे नहीं हो सकती, लाइक जैसे हंटिंग हो गया, ठीक है। हंटिंग हो गया, जो लोग शिकार करते हैं, ठीक है, हंटिंग हो गया। और यहां पे ग्रेजिंग नहीं कर सकते, ठीक, हंटिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते। और एक और चीज आएगी, और टिम्बर कलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जो टिम्बर कलेक्शन है वो भी यहां पे नहीं कर सकते, वो उसके लिए भी ये क्या है, ये वाली एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है इसके लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होते हैं विद मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, लाइक कौन कौन सी, जैसे कि हंटिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया और टिम्बर कलेक्शन हो गया। ये क्या है, यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे बैंड लगाया गया कि ये सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड। जब तक अलाउड नहीं हो तब तक आप हंटिंग, ग्रेजिंग, टिम्बर कलेक्शन यहां पे नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की एग्जांपल क्या क्या होती है, इसकी एग्जांपल बता दीजिए। तो चलिए आप लोग इसकी एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल क्या होगी, नेशनल पार्क्स। क्या होगी, नेशनल पार्क्स। जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं वो किस में आते हैं, वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आते हैं। नेशनल पार्क्स हो गया, और क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो भी इसमें आती हैं, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया। और इसका जो कंट्रोल है
अंडर फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के होता है, फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है किस पे, रिजर्व फॉरेस्ट में। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मैं रब कर रहा हूं इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं जी, किस लिए होते हैं, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सिस हो गए, नेचुरल रिसोर्सिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सेकेंड, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। दो चीजें हमने पढ़ी कि टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सिस, एक आ गया हमारा नेचुरल रिसोर्सिस, एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल अलाउइंग फॉर सम सस्टेनेबल यूज। तो कंट्रोल किसका होता है, इस पे कंट्रोल किसका होता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो रिटेन्स करती है प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो गवर्नमेंट यहां पे क्या करती है, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। अच्छा अब यहां पे देख लेते हैं कि स्लाइड पे क्या क्या लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन डिक्लेयर करता है, सबसे पहले किसी एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की जिम्मेवारी किसकी है, तो वो डिक्लेयर जो करता है वो कौन है, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है कि ये एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक, वो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। दूसरी चीज कि ऑलमोस्ट जो 1/3 जो है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड डिक्लेयर्ड, यहां पे लिखा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, विच सेव्स इट्स फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन। प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, की डिप्लीट ना हो, कम ना हो, इसके लिए हमने क्या बनाया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए हुए हैं। कि कितना एरिया है, 1/3 एरिया है सर। कौन इसको कौन डिक्लेयर करता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है। कितना एरिया है, 1/3 एरिया है। और किसके लिए बनाया गया, कि प्रोटेक्ट कर सके फॉर फर्दर डिप्लेशन के लिए, कि फर्दर डिप्लेशन नहीं हो, जे हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में देख लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में। अब अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखिए हमने रिजर्व फॉरेस्ट देखा, हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखा, अब इन दोनों को छोड़कर जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा, आप लोग भी नोट करेंगे, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ठीक है। अदर फॉरेस्ट एंड जो वेस्ट लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक। और ये किसको बिलोंग करते होने चाहिए, ये बिलोंगिंग किस किस की हो सकती है, वी आएगा यहां पे, बिलोंगिंग किस किस की हो सकती है, बिलोंगिंग टू किसी इंडिविजुअल की बिलोंगिंग भी हो सकती है, अच्छा आप लोग देखेंगे कि बिलोंगिंग किस किस की हो सकती है, इंडिविजुअल को भी बिलोंग कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट की बिलोंगिंग भी इसमें हो सकती है, ठीक है। बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज ओन दीज लैंड्स, यही चीज यहां पे लिखी गई है कि बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज own these lands, they mostly include forest and wasteland। यही लिखा है कि अदर फॉरेस्ट और जो वेस्टलैंड इसमें आती है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आती है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट और जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनको छोड़ के जो बाकी वाले फॉरेस्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनक्लास्ड
फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक चीज अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, प्लीज आप लोग नोट डाउन करेंगे। आप क्या लिखेंगे कि जो हमारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये मैं आरएफ एंड पीएफ इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं ये चीजें और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट डाउन करेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। इतना क्लियर हो गया कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा वो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं। वहां पे परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, सेमी करके कुछ दिया हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट होते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे हैं? तो ये लोग, ये चीज आप लोग नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट हैं वो कहां पे होते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में है। ठीक, और वो उसके कितना है? 75% ऑफ इट्स, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, परमानेंट जो फॉरेस्ट हैं वो कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में जितने फॉरेस्ट हैं, टोटल एरिया जितना फॉरेस्ट का है, उसमें जो 75% जो फॉरेस्ट हैं वो परमानेंट फॉरेस्ट हैं। परमानेंट फॉरेस्ट बोले तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्लियर हो गया। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हम परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट बोलते हैं, और मध्य प्रदेश के जो 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब इसको अगर कंबाइन हम बोलते हैं तो परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, नोट डाउन कर ले सभी। ओके, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको कि आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग लिखेंगे जे&के, जम्मू कश्मीर की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, केरला, सॉरी केरला, एक सेकेंड, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, TN आएगा यहां पे, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र। ये आप लोग साथ साथ में नोट डाउन जरूर करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा? जे&के, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज, हैव लार्ज परसेंटेज। किसकी लार्ज परसेंटेज है भाई? लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक,
क्या लिखा, अब हम इसको समझेंगे कि अगर हम J&K की बात करें, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, तो हैव लार्ज लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अगर आपको कोई पूछे कि टोटल एरिया में लार्ज फॉरेस्ट कौन कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन में इनमें से कोई दिया हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से फॉरेस्ट की है, रिजर्व फॉरेस्ट की है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलते हैं आगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको रब कर लें और आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि नोट डाउन करेंगे बिहार, बिहार, ठीक है, हरियाणा, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग बिल्कुल उसको लिख लीजिए। ओडिशा, ओडिशा, राजस्थान, राजस्थान have a very high प्लीज साथ साथ में नोट डाउन करते जाना, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर forests as unclosed forests, ठीक है, और मैनेज्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अनक्लास्ड नहीं आएगा, सॉरी यहां पे मेरे से गलती हो गई है। चलिए, परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड, सॉरी प्रोटेक्टेड आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या पढ़ा हमने कि जो बिहार की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, ऐसा आएगा बीच में, राजस्थान हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात कर लेगा वो, तो हम बोलेंगे सर कि बिहार में हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हमारा जो लास्ट बचता है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट का हम देखेंगे कि ये कहां कहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो, तो फिर आज का टॉपिक हम यही खत्म करेंगे और कल हम अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि जितनी भी ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सी हैं और कितनी है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, एंड पार्ट्स ऑफ किसके, गुजरात, ठीक, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, parts of Gujarat have a very high percentage of their forests as unclassed फॉरेस्ट। ठीक है, और मैनेज्ड कौन करता है, मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज, मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए एक सेकंड, हाँ ऑन। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात कर लें तो आपको कमेंट करना है कि कितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताएंगे कि ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये भी जरूर देखें कि पार्ट्स ऑफ गुजरात जो है हैव अ वेरी हाई परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज है ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ गुजरात की बात करें, उनमें ज्यादा हाई परसेंटेज किसकी है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट की है, और उनको मैनेज कौन करता है? लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा? ठीक, हमने रिजर्व फॉरेस्ट देख लिया, हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देख लिया, हमने ये देख लिया रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का नाम क्या है, क्या नाम है, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट हैं वो हम कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारा टॉपिक आपका डिटेल में होगा। आई होप आपका आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका सारा सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट, जैसे कि मैंने बोला, वो कंप्लीट किया जाएगा बेसिक टू एडवांस। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और मिलते हैं कल फिर से 8 बजे। 8 बजे रोज शाम को आपको लेक्चर मिलते जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।